In this video, we are going to discuss about Delhi University counseling process, release of merit list or cutoffs, college allotment, and how do we actually get admission in Delhi University and its various colleges. So hi everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi and इस वीडियो को देखने से पहले I would highly suggest कि आप जाके देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की वीडियो, जिसमें हमने स्टार्टिंग से बताया सीबीटी का एग्जाम देना है, फिर सीएस पोर्टल पे रजिस्टर करना है, फिर प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है ना। फाइनल हम आ गए इस पॉइंट पे। स्टार्ट करने से पहले तीन बातें। सबसे पहले जो पूरा सिस्टम होने वाला है ये सिमिलर होने वाला है जो पहले से डीयू का प्रोसेस चलता आ रहा है। सेकेंडली पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, आपको सिर्फ सीएस एएस जो पोर्टल है डीयू का उसी पे जाना है, वही आपका गो टू। एंड थर्डली मेरिट लिस्ट के निकालने से पहले यू हैव टू कैलकुलेट योर मेरिट स्कोर। अब मेरिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए आपको जाना होगा बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पर। वहां पर अपने कोर्स पे जाओ, वहां पर जाके आप ये देखो कि आपको बेस्ट ऑफ 3 चाहिए या बेस्ट ऑफ 4 चाहिए, एंड उसमें भी किस तरीके से सब्जेक्ट्स चाहिए। सपोज मैंने मैथ्स ऑनर्स देखा तो मैं जाके बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन देखूंगी कि हाँ मुझे लिस्ट ए में से B1 में से B2 में से क्या क्या सब्जेक्ट्स चाहिए। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स मैंने कलेक्ट कर लिए। ठीक है, सपोज 4 सब्जेक्ट है या 3 सब्जेक्ट कलेक्ट कर लिए। उन चारों सब्जेक्ट्स की जो सीयूईटी नॉर्मलाइज्ड स्कोर हमें मिला है अपने सीबीटी के स्कोर कार्ड पे, उनको सम अप कर लिया, यानी कि उनको ऐड कर लिया। डिपेंड करता है, एक बार जाकर बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करना। ठीक है, तो हमारा सीबीटी का नॉर्मलाइज स्कोर आ गया एंड उसी के हिसाब से हमारी प्रोग्राम स्पेसिफिक सीबीटी मेरिट निकलेगी, यानी कि जिसको हमें क्रॉस करना होगा किसी भी कॉलेज या कोर्स में एलिजिबल होने के लिए, एडमिशन के लिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। सबसे पहले हमारी निकलेगी एक सिमुलेटेड लिस्ट, जिसको हम एक डेमो लिस्ट कह सकते हैं। ये हमारी रिलीज होने वाली है 14 अक्टूबर को। इसके बाद हमें 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 16 अक्टूबर तक हमें टाइम दिया जाएगा टू रीऑर्डर आवर प्रेफरेंसेस, जो कि हमने पहले अपनी लिस्ट में प्रेफरेंस लिस्ट में फिल करी हुई थी। राइट, इसके बाद हमारे पास टोटल 3 लिस्ट निकलेंगी, या फिर इसको हम कह सकते हैं एलोकेशन कम एडमिशन राउंड्स इन्होंने बोला है। एंड उसके बाद एक स्पॉट एडमिशन होगा। स्पॉट एडमिशन बेसिकली वही होता है जिसमें जिन्होंने पहली लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया है वो लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा प्रोसेस चलने वाला है। अब हम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट आपकी 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। उसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हो एडमिशन उस पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स में बाय 21 अक्टूबर। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन जो होगा डॉक्यूमेंट्स का, दैट वुड बी बाय 22 अक्टूबर। एंड फाइनली फी पेमेंट हो सकता है आपका बाय 24। तो ये पूरा एक बैंडविड्थ, एक टाइम दिया गया है। इस टाइम फ्रेम के बीच में आपका एडमिशन चलेगा अंडर योर फर्स्ट लिस्ट। सो ये तो हो गई हमारी डेट्स की बात। अब होगा क्या कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी रिलीज्ड फॉर वेरियस कोर्सेज एंड कॉलेजेस। तो आपको जाके देखना है कि आपको कौन से कोर्स प्लस कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। ये किस पता चलेगा, जो आपका स्कोर है, यानी कि जो अभी मैंने आपको स्कोर कैलकुलेट करके बताया कि ये टोटल आपका एक स्कोर निकल के आएगा। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द स्कोर विच इज मेंशन्ड इन द लिस्ट। जो भी वहाँ पे होगा तो आप मतलब एलिजिबल होगे। राइट, अब इसकी बात क्या करना है, इसके बाद आपको बस जाना है डीयू के सीएस एएस पोर्टल पे, क्योंकि सारा काम वहीं पर ही होने वाला है। वहाँ पर जाकर आपको वही अप्लाई करना है। उसके बाद जिसमें मैंने डेट्स के हिसाब से बताया कि एप्लीकेशन जाएगी कॉलेज के पास आपकी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा एंड आप फी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आएगी फी पेमेंट के बाद, विच इज़ की क्या आपको आगे बढ़ना है, यानी कि अपग्रेड करवाना है एडमिशन या फिर उसी कॉलेज में रहना है। तो एक बार उसको भी सुन लो। अब इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज ऑफ अपग्रेडिंग एंड फ्रीजिंग। अब ऐसे कुछ पर्टिकुलर बटन्स नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि हाँ एक बटन होगा कि अपग्रेड कर दिया, फ्रीज कर दिया। बट ऐसा होगा कि फ्रीजिंग का मतलब होता है कि बेसिकली मेरे को जो कॉलेज मिला मैंने उसी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे ऊपर कोई कॉलेज मिले। तो दैट इज कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम फ्रीजिंग। एंड सेकेंड इज अपग्रेडिंग, विच इज कि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ऊपर प्रेफरेंसेस में कॉलेजेस फिल किए थे उसमें भी पढ़ने का मुझे चांस मिले। मतलब हो सकता है कि ना कि नेक्स्ट लिस्ट में मेरा एडमिशन वहाँ पे हो जाए। दैट इज नोन एज अपग्रेडिंग। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है विच इज कि हमेशा फर्स्ट लिस्ट में जो भी कॉलेज प्लस कोर्स मिल रहा है उसको हमेशा ले लेना चाहिए एंड उससे हमारी एक सीट सिक्योर हो जाती है। तो अभी तक जो भी था प्रोसेस फर्स्ट लिस्ट का वो इतना था, एंड फी पेमेंट के बाद मेरी सीट सिक्योर हो जाएगी उस पर्टिकुलर कोर्स या कॉलेज में, एंड बस ठीक है, डीयू में एक सीट सिक्योर हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक वेकेंट सीट्स का ये लोग बताएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी वेकेंट सीट्स का नोटिफिकेशन देगी बाय 25 अक्टूबर। एंड इसके बाद हमारी सेकेंड लिस्ट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब जो सेकेंड लिस्ट है उसकी डेट्स कुछ ऐसे है। सो इट वुड बी रिलीज्ड ऑन 30 अक्टूबर। यू कैन एक्सेप्ट इट बाय 1 नवंबर। उसके बाद जो आपका वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जाएगा बाय 2 नवंबर। एंड फाइनली फी पेमेंट जाएगा बाय 3 नवंबर। तो ये हो गई हमारी सेकेंड लिस्ट। अब एक बार जब सेकेंड लिस्ट निकलेगी तो यू कैन कैंसिल योर एडमिशन फ्रॉम फर्स्ट लिस्ट वाला जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, ताकि आप एक बेटर कॉलेज ले सको सेकेंड लिस्ट में। अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, मतलब स्पेसिफिक है, तो इसका ऐसे कुछ रिजिड प्रोसेस नहीं। जस्ट दैट कि अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में जो कॉलेज मिला था आपको उससे ऊपर का कोई कॉलेज मिल रहा है जो आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में फिल किया था, उस केस में आप कैंसिल करा सकते हो फर्स्ट में से
वो बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाएगा। बस जैसे आपने एडमिशन लिया था उसी तरीके से वहाँ पर पूरे ऑप्शंस आ जाएंगे कैंसिलेशन के। फी पेमेंट का भी कुछ इश्यू नहीं होता है, जो भी आपकी एक्सेस फी होती है वो आपको वापस मिल जाती है एंड बाकी सारी फी उस कॉलेज से लेकर सेकंड कॉलेज में ट्रांसफर हो जाती है। एंड सिमिलरली अगर थोड़ी कम पड़ रही होती है तो आप वो एक्स्ट्राली फीस दे दोगे एंड बाकी ट्रांसफर हो जाएगी। तो पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड स्मूथ रहता है। बट हाँ, एक छोटा सा अमाउंट जरूर आपका डिडक्ट होता है, जो कि अप टू आई गेस 1000 रुपीज़ होता है अगर आप कैंसिल कराते हो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हो। बस इतना ही है। इसके बाद आपकी थर्ड लिस्ट निकलेगी जिसकी कुछ डेट्स हैं पर्टिकुलरली, वो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी तो जाके देख लेना। थर्ड लिस्ट निकल गई। उसके बाद आपका स्पॉट एडमिशन होता है। ठीक है, स्पॉट एडमिशन वो होता है जिनके लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पहले किसी भी लिस्ट में एडमिशन नहीं लिया होता, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला होता है, स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए ये होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने की टेकअवेज पे, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो यही है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा हमें फर्स्ट लिस्ट में जो भी कॉलेज प्लस कोर्स मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लेना है, एक सीट सिक्योर करवा लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। बस ये नहीं है कि सीट सिक्योर हो रही है, इसके एक कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। वो ये है कि सपोज फर्स्ट लिस्ट में मुझे मिल रहा था एडमिशन इन ARST कॉलेज, ठीक है, एंड मैंने तब नहीं लिया, फर्स्ट लिस्ट में नहीं लिया, मैं रुकी रही, तो सेकेंड लिस्ट में मैं उसी कॉलेज में उसी कोर्स में यानी कि ARST में एडमिशन नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ हो जाती है। तो बेटर है कि फर्स्ट लिस्ट में जो मिल रहा है ले लो, उसके बाद सेकंड लिस्ट में अपग्रेड हो ही जाता है, मतलब बेटर मिल ही जाता है। मैं अपना खुद का एग्जांपल दूँ तो फर्स्ट लिस्ट में आई गॉट JMC विच इज जीसस इन मेरी कॉलेज साउथ कैंपस, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंट लिस्ट में वेट करने के बाद आई फाइनली गॉट श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जो कि अगेन साउथ कैंपस से, बट या ठीक है। And इसलिए I say that don't lose hope. And yes guys, this was all about today's video. I hope that you really like this video. If you did like the video, please do hit the like button. Please do subscribe to the channel for more such videos. And इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी की और अच्छी वीडियोस के लिए भी प्लीज सब्सक्राइब करना। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू पुट द डाउट इन द कमेंट्स बिलो। सारे डाउट्स कमेंट्स पे छोड़ दो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। इंस्टाग्राम पर भी यू कैन कनेक्ट एंड यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर one-on-one mentorship call with me, where we together solve your problems. So yeah, I'll see you in the next video. Till then, bye.